तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। उसके बाद अपने शब्दों से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे। लाइव चल रहा है ना, थोड़ा देर से पहचान नहीं पाते लोग कौन बोल रहा। हमारे राकेश प्रजापति से आग्रह करूंगा कि आज इस शब्द में 2 शब्द बाबा जी के चरणों में। सबसे पहले मैं आधुनिक भारत के निर्माता आदरणीय बाबा साहब जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। साथियों, आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब पंचतत्व में विलीन हुए थे। हम सबको छोड़कर चले गए थे। पूरे भारत देश में एक शोक की लहर, जो रात को 12 बजे उनका देहांत हुआ था, तो पूरे देश में फोन लगातार पहुंच गए थे। सभी जगह फोन की घंटियां बज रही थी और हर आदमी 12 बजे से ही कोशिश कर रहा था कि किस तरह से मुंबई पहुंचा जाए। जब उनको पार्थिव अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर बाहर लाया गया तो करोड़ों की संख्या में वहां पे जनता थी। इतनी दुनिया में इतने कभी लोग इकट्ठे नहीं हुए जितने बाबा साहब की अंत्येष्टि में अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। सागर भी जब उनको अरब सागर के किनारे, अरब सागर में अथाह जल रहता है, लेकिन उस टाइम पूरे महाराष्ट्र में अथाह जनता थी, अथाह लोग थे। समुद्र का जल भी उमड़ उमड़ के उनके अंतिम दर्शन के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लगातार थपक थपक। बाबा साहब अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। तो इतना ज्यादा मार्मिक उस टाइम बहुत ज्यादा शोक की लहर दौड़ रही थी। पूरा आंसुओं से दौड़ते हुए लोग जा रहे थे बाबा साहब के अंतिम दर्शन में, अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे थे। उस टाइम जब चिता जल रही थी तो सभी की आंखें नम थी। साथियों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? बाबा साहब ने हमें जो दिया है, जो 2500 साल में किसी ने भी नहीं किया, जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया है। बाबा साहब ने हमें गुलामी से आजाद कराया था। बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, पानी पीने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, जिससे हम डिसाइड करते हैं, जनता डिसाइड करती है देश की जनता की कौन शासन करेगा। बाबा साहब ने महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। आज महिलाएं पढ़ लिख कर कलेक्टर, IAS, IPS बन रही हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक बन चुकी हैं और बनी है अभी भी। तो ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं की जो मनुवाद में जकड़ थी, महिलाएं जो बंदी बनी हुई थी समाज में, बंधनों में, रूढ़िवादी परंपराओं में, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए। ST के लिए अलग प्रोविजन बनाया, ST के लिए धारा 341 बनाई, SC के लिए धारा 342 बनाई, जिसमें उन्हें जनसंख्या के अनुपात से भागीदारी सुनिश्चित की। OBC के लिए धारा 340 बनाई, जिसमें लिखा गया कि जब कभी भी OBC की जातिगत जनगणना होगी तो OBC को संख्या के अनुपात में भागीदारी मिलेगी। इस वजह से 6 दिसंबर 1956 को पूरा महाराष्ट्र जनता से लबालब हो गया था। इस वजह से हर कोई बाबा साहब के लिए, महिलाएं रो रही थी कि हमारा पिता चला गया,
बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग रो रहे थे, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग रो रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमारा पिता चला गया, हमारा भगवान चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि 250 साल से जो हम गुलामी झेल रहे थे, उनसे हमें बाबा साहब ने आजादी दिलाई थी। ये चीज बहुत मायने रखती है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में एक ऐसा मसीहा चला गया जो जनता के दिलों में इस तरह से राज करता है, जनता पानी की तरह चल रही, चिंटियों की तरह वहां पे जनसंख्या हो गई थी, दिखाई दे रही थी। इतने जनसमूह कभी नहीं उमड़ा। लेकिन आजकल बाबा साहब की जैसी जाने के बाद क्या हुआ, कुछ धूर्त लोगों ने बाबा साहब की नाम का फायदा उठाकर पार्टियां बनाई। पार्टियां बना के नाम दलित उद्धार के लिए पार्टियां बनाई, कहीं इस नाम से, कहूं ये पार्टी बना दी, कहीं बाबा साहब के नाम पे। और आखिरकार वो सभी लोग जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे पार्टी बनाई, वो आखिरकार भाजपा और कांग्रेस में विलय हो गए। ये हमें दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश की जनता को समझना पड़ेगा। ये मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, इंडियन रिपब्लिक पार्टी जो उदित राज ने, जिनके बाबा साहब जनक थे, रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब की एक विचारधारा थी, उनकी आत्मा थी, लेकिन उदित राज ने भाजपा में जाके सदस्यता ले ली और फिर भाजपा छोड़ गया, फिर किनारे हो गया, कांग्रेस में आ गया। मतलब इस तरह से ऐसे लोग। तो बाबा साहब ने उस टाइम जब वो बीमार थे, उससे 2 दिन पहले नारा दिया था कि संघर्ष रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। लेकिन बाबा साहब को धोखा दिया तो उन्हीं अपने ही लोगों ने दिया उन्हें धोखा, दूसरों ने नहीं दिया। तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन हमारी होगी जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और एक होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब ने जिस चीजों का विरोध किया था, रूढ़िवादी परंपराओं का, उन चीजों का हम त्याग करेंगे, तब जाके बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने हक और अधिकार के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अभी मुझे पता चला, मैं एक वीडियो देख रहा था, सरकार वो अमेंडमेंट एक्ट लाई संविधान में संशोधन करने के लिए। तो मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से, कि अगर भारतीय संविधान के साथ छेड़खानी की गई तो उसका सामना पूरी तरह से ST/SC OBC करेगी। ST/SC OBC केंद्र सरकार भुगतने के लिए तैयार है। हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे देश में। हमारे बाबा साहब के आंदोलन का, बाबा साहब के संविधान का एक अक्षर भी अगर गड़बड़ हुआ, संविधान का अपमान किया, तो उसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो क्रांति बाबा साहब ने लाई थी, उसको हम युवा जीवित रखेंगे और हम लगातार संघर्ष करेंगे और संगठित बनेंगे, शिक्षित होंगे और अपने देश की और अपने संविधान की रक्षा करेंगे। मैं बस अपनी वचनों के साथ यही विराम देता हूं। बाबा साहब अमर रहे।